आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मई के महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं। अगर आप अपने होम गार्डन में मई के महीने में ढेर सारी सब्जियों के पौधे लगाकर उनसे ढेर सारी सब्जियां तोड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज स्पेशली मैं आपको 20 तरह की सब्जियां बताऊंगा जो आप अपने होम गार्डन में मई के महीने में लगा सकते हैं और इन सब्जियों को लगाने के 30 से 40 दिन बाद ही आपको इनकी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी, जो कि लगभग 2 से 3 महीने तक मिलेगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है जो अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में मई के महीने में सब्जियां लगाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए जानते हैं मई के महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं। हमारी पहली सब्जी है जो आप मई के महीने में लगा सकते हैं, वह है भिंडी। भिंडी गर्मियों में होने वाली एक फसल है और बड़े आसानी से हो जाती है। इसे फुल सनलाइट पसंद होता है। भिंडी को लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए। इसमें आप 3 से 4 भिंडी के बीज लगा सकते हैं। भिंडी के बीज को सीधे ही मिट्टी में लगाया जाता है। इसकी मिट्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। कंपोस्ट इसे पसंद होता है। बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद आपको भिंडी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जो आप अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में लगा सकते हैं, वह है करेला। करेला गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं और गर्मियों में बड़े आसानी से हो जाता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। करेला लगाने के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग या इससे बड़े साइज का ग्रो बैग लीजिए। इसके बीज को सीधे ही मिट्टी में लगा दिया जाता है। बीज लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको करेला तोड़ने को मिल जाएंगे और लगातार 2 से 2.5 महीने तक आप करेला तोड़ पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है बैगन, जिसे आप मई के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। बैगन को लगाने के लिए पहले इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। आप बीज लगाकर पौधे बना लीजिए जो कि 25 से 30 दिन में बन जाएंगे। पौधे बन जाएं तो बैगन के एक पौधे को 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। बैगन के पौधों को लगा देने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को मिलने लगेगा। और बैगन भी ऐसी फसल है जो आप एक बार लगाएंगे तो आपको 6-7 महीने तक लगातार बैगन मिलते रहेंगे। अगली हमारी सब्जी है लौकी, जिसे आप अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में लगा सकते हैं। लौकी एक बेल वाली सब्जी है। इसके लिए आपको बड़ा ग्रो बैग लेना है जिसकी साइज 24 बाई 24 इंच हो। इसमें आप 2 लौकी के जो है पौधे लगा सकते हैं। लौकी की जो बेल होती है उसे आप किसी क्रीपर नेट या मचान की मदद से ऊपर की तरफ फैला दीजिए। 50 से 60 दिन में आपको लौकी तोड़ने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि लौकी के कम से कम 4 से 5 पौधे लगाएं ताकि इसमें मेल और फीमेल फूल एक साथ आएँ, जिससे आप इनमें आगे चलकर हैंड पॉलिनेशन कर पाएँ और आपके जो लौकी में छोटे फल आएंगे वो खराब नहीं होंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए 4-5 लौकी के पौधे आपको लगाने हैं। अगली हमारी सब्जी है, कहें एक मसाला है, अदरक। अब अदरक मई के महीने में ही लगाया जाता है और यह इसका खास महीना होता है जब आप इसे लगा सकते हैं। अदरक को अदरक से ही लगाया जाता है, मतलब कि जो अदरक के राइजोम होते हैं, प्रकंद, उससे ही लगाते हैं। अदरक लगाने के लिए जो ग्रो बैग है 15 बाई 15 इंच या 15 बाई 12 इंच लीजिए। अदरक के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या आपके आसपास अदरक मिल जाता है लगाने वाला तो आप उससे लगाइए। अदरक को लगाने के लगभग 6 से 8 महीने बाद आपको अदरक निकालने को मिलेगा उसी ग्रो बैग से। और जो इसका स्टेम होता है उसका इस्तेमाल भी आप सर्दियों में चाय बनाने के लिए कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जो आप मई के महीने में अपने टेरेस गार्डन में या होम गार्डन में लगा सकते हैं, वह भी एक मसाला है, हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं कि होम गार्डन में बड़े आसानी से हो जाती है और इसे हर कोई लगाना चाहता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप हल्दी पीली वाली तो लगा ही सकते हैं, साथ में आप काली हल्दी भी लगा सकते हैं जिसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है। दोनों तरह की हल्दी को मई के महीने में बड़े आसानी से ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। और पीली हल्दी और काली हल्दी, दोनों हल्दी के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net में। हल्दी को भी हल्दी से ही लगाया जाता है। ग्रो बैग आपको 24 बाई 12 इंच का ले लीजिए, काफ़ी अच्छा ग्रो बैग होता है और 6 से 7 महीने में आपको हल्दी वाले ग्रो बैग से हल्दी निकालने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है अरबी। अरबी एक रूट वेजिटेबल है, साथ में अरबी के पत्ते भी खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी को भी अरबी से लगाया जाता है, जो है 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग सही होता है अरबी लगाने के लिए। अरबी को लगाने के 3 से 4 महीने बाद आप इनके पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। 5 से 6 महीने बाद आपको
यहीं ग्रो बैग से जो है अरबी निकालने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप मई के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, वह है पालक। अब पालक वैसे तो सर्दियों में होती है, लेकिन अगर आप अच्छे से केयर कर लें तो गर्मियों में भी पालक बड़े आसानी से हो जाती है और पालक पनीर सबको खाना पसंद है। पालक लगाने के लिए जो ग्रो बैग है 24 बाई 6 इंच का आपको लेना है और ग्रो बैग में बीज सीधे ही लगा दिए जाते हैं। 40 से 45 दिन बाद आपको पालक की पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अगर आप पत्तियों को काटेंगे तो आप 3 से 4 बार पालक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है धनिया, और धनिया की खुशबू गर्मी में बढ़ जाती है। साथ में आप इसे पूरी गर्मी मई के महीने में भी उगा सकते हैं। मैंने इसे पूरी गर्मी उगाया है। धनिया को आप गर्मी में कैसे उगाएं उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। धनिया उगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 6 इंच लीजिए और बीजों को सीधे आपको धनिया जो मिट्टी है उसमें लगा देना है। लगभग 35 से 40 दिन बाद आपको धनिया से धनिया तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है गिलकी, जो कि एक बेल वाली सब्जी है। इसके लिए आपको 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लेना है। गिलकी की बेल को आप किसी क्रीपर नेट या मचान पर फैला दीजिए। 50 से 60 दिन बाद आपको गिलकी के पौधों से गिलकी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। अब लाल भाजी बहुत ही न्यूट्रिशन रिच एक पत्तेदार सब्जी है और लाल भाजी को आप मई के महीने में होम गार्डन में उगा सकते हैं। इसके लिए जो ग्रो बैग लेना है वो 24 बाई 9 इंच का लीजिए। बीजों को मिट्टी के ऊपर बिखेर दीजिए। काफ़ी बारीक बीज होते हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लगाइए। 40 से 50 दिन में लाल भाजी की भी पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप इनके स्टेम को कट करेंगे तो पत्तियां फिर से उग जाएंगी और 3 से 4 बार आप इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगली हमारी सब्जी भाजी है चौलई की भाजी। अब ये हरी चौलई की भाजी बहुत ही पौष्टिक होती है, बड़े आसानी से हो जाती है। इसे भी 24 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में लगाएं। 40 से 45 दिन में आपको चौलई की भाजी भी तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है तोरई। अब तोरई को आप मई के महीने में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से होती है। 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लीजिए। तोरई के बीजों को सीधे ग्रो बैग में लगाइए। 50 से 60 दिन में आपको तोरई तोड़ने को मिलेगी। बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद करते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशन रिच ये सब्जी है। अगली हमारी सब्जी है गवार फली। अब गवार फली गर्मियों में ही होती है। गवार फली का अगर आपको एक पौधा लगाना है तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए और अगर ज़्यादा पौधे लगाने हैं तो आप 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। गवार फली थोड़ा धीमे बढ़ती है और एक बार गवार फली के पौधे बड़े हो गए तो 60 से 70 दिन बाद आपको ढेर सारी जो है गवार फली, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहा जाता है, तोड़ने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है बरबटी। अब बरबटी गर्मियों में ही बड़े अच्छे से होती है। ग्रो बैग 12 बाई 15 इंच का लीजिए और बरबटी के बीजों को सीधे ही ग्रो बैग में लगाइए। 70 से 90 दिन बाद आपको बरबटी तोड़ने को मिलने लगेगी, जो लगातार आपको 2 से 3 महीने तक तोड़ने को मिलती रहेगी। अगली हमारी सब्जी है नौनिया। अब नौनिया एक भाजी है और इसे कुल्फा भी कहा जाता है। ये हल्की खट्टी होती है खाने में और इसे सेम आप जो है धनिया पालक की तरह लगा सकते हैं। 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग लीजिए। बीजों को मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है। 30 से 40 दिन में ही ये तैयार हो जाती है और एक बार इसे लगाकर और खाकर देखिए, बहुत ही आपको अच्छी लगेगी और ये बहुत ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू हाई है और बहुत ही अच्छी ये भाजी है। मैं इसे हमेशा लगाता हूँ। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। अब कद्दू बहुत ही अच्छी एक सब्जी है जो आप जून के महीने में मतलब गर्मियों में अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। गर्मियों की सब्जियों में कद्दू का नाम हमेशा आता है। कद्दू को बड़े ग्रो बैग में लगाइए। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधे आप लगा सकते हैं। बीजों को सीधे मिट्टी में लगाया जाता है और कद्दू के बीज लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको जो है कद्दू तोड़ने को मिलने लगेगा। अगली हमारी सब्जी कह सकते हैं कि हर्ब है पुदीना। अब पुदीना गर्मियों में जो है बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं। पुदीना की चटनी बनाना, पुदीना की चाय बनाकर पीना। तो आप बड़े आसानी से पुदीना की कटिंग को मई के महीने में लगा सकते हैं या फिर बीज से भी पुदीना उगा सकते हैं। बीज से और कटिंग से दोनों तरीके से पुदीना कैसे उगाएं उसका वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख लीजिए। पुदीना को लगाने के 30 से 40 दिन बाद ही आप इसकी पत्तियों को तोड़कर हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है मिर्च। अब मिर्च को वैसे तो अगर आप बरसात के लिए लगाएंगे तो जून में लगाया जाता है, लेकिन मई के महीने में आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए इसके पौधे बना लीजिए। फिर जब पौधे तैयार हो जाएं तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप इनका एक पौधा लगाइए। 60 से 70 दिन बाद आपको इन्हीं पौधों से ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलेंगी। और मिर्च की कई तरह की वैरायटी आती हैं, अचारी मिर्च, लंबी वाली मिर्च, छोटी मिर्च, इस तरह की आप अपने पसंद की जो है मिर्च लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के मिर्च के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है टिंडा।
अब टिंडा गर्मियों में होता है और बहुत अच्छी एक सब्जी है, बस ध्यान रखें कि इसके लिए थोड़ी सी रेतीली मिट्टी की ज़रूरत होती है। टिंडा के बीजों को 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 2 से 4 आप पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद आप इनकी बेल को फैला दीजिए। लगभग 60 से 70 दिन में आपको टिंडा हार्वेस्ट करने मिल जाएगा। तो ये थी वो 20 सब्जियां जो आप मई के महीने में अपने होम गार्डन या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप छत पर बागवानी करते हैं या फिर आपने अपना गार्डन बना रखा है, दोनों ही जगह आप ग्रो बैग में इन सब्जियों के पौधों को लगा सकते हैं। किसी सब्जी के बीज सीधे ही लगाए जाते हैं, कुछ के पौधे बनाए जाते हैं। तो आप इन मई में लगाई गई सब्जियों में से कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताएं। साथ में इन सब्जियों को लगाने के लिए अब मिट्टी कैसे बनाएं उस पर बात कर लेते हैं। तो मई का महीना बहुत ही गर्मी वाला महीना होता है। इस समय आपको क्या करना है, ऐसी मिट्टी बनानी है जिसमें नमी ज़्यादा देर तक रुके। इस तरह की मिट्टी को तैयार करते समय हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें कंपोस्ट मिलानी है, जैसे गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, और दूसरा हमें इसमें मिलानी है कोकोपीट। तो 30% कोकोपीट, 30% खाद, 30% मिट्टी का इस्तेमाल कर आप बहुत अच्छी अपनी मिट्टी बना लेंगे। खाद के तौर पर आप नीम खली, आप इसमें सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की जो है ऑर्गेनिक खाद मिला सकते हैं। आपकी मिट्टी तैयार है। इसमें आप मई के महीने में गर्मियों की सब्जी लगाइए। इसके अलावा मई के महीनों में आपको पानी का भी विशेष ध्यान देना होगा। पौधों में नमी बनी रहे, इसके लिए मिट्टी में आप सुबह शाम चेक कीजिए। अगर पानी की कमी दिखती है तो आप पानी दे दीजिए। पानी देने का समय या तो सुबह का होना चाहिए या शाम का होना चाहिए। साथ में ध्यान रखिए कि पौधों को बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो आप ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, ताकि पौधे जो दोपहर की धूप होती है 12 बजे से 4 बजे तक की, उससे बच पाएँ, ताकि वो गर्मी में भी सर्वाइव करें। और ध्यान रखें कि मई के महीने में आपके एरिया में टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस हो, तब ये वाली सब्जियां लगाएं। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो फिर ये सब्जियां खुले छत पर बहुत मुश्किल से होंगी। इनके लिए आपको शेड का इस्तेमाल करना होगा। तो मई में लगाई जाने वाली ये सब्जियां आपको कैसी लगीं ज़रूर बताएं। और जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई हैं, ये सारी सब्जियां मैंने मेरे छत पर ही उगाई हुई हैं। तो इनका डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गार्डन टूर के वीडियो भी आते हैं जिसमें मैं जो सब्जियां लगाता हूं उसका अपडेट भी आपको वहां पर मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।